हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक पोएम जिसका नाम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सेल। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये लूसी पोएम्स जो थे, ये 5 पोएम्स का एक कलेक्शन था। उसी के बेस पर इस पोएम को लिखा गया है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सेल। तो इसमें ये बताया गया कि इनकी जो बिलव्ड है लूसी, मतलब कि ये कहीं मेंशन नहीं किया गया कि लूसी के ही बारे में, इनके बिलव्ड के बारे में बात की गई है, लेकिन इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये उनके बिलव्ड के ऊपर लिखी गई पोयम है जो कि लूसी पोयम से रिलेटेड है। तो इसमें पोएट बोल रहे हैं कि उनकी बिलव्ड जो कि लवर है उसकी डेथ हो गई है और उनको इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। जैसे कि जो लोग होते हैं, कोई किसी भी पर्सन को ले लो, वो ये नहीं अनुमान लगा पाते कि जब उनका कोई रिलेटिव जो बहुत ही ज्यादा क्लोज है या फिर बिलव्ड है या लवर है, जब उसकी डेथ हो जाएगी तो वो जो लोग होते हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो कभी ये सोचते ही नहीं कि वो उनसे दूर जा सकती है। तो उसी के आधार पर इस पोयम को पोएट लिखे हैं और उसके बारे में चर्चा की गई है कि किस तरह है जब कोई दूर हो जाता है, कोई लवर या फिर जो बिलव्ड होती है वो कभी दूर हो जाती हैं तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो उसी के बारे में इस पोयम में चर्चा की गई है। तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं टाइटल को। स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप। डिड माय स्पिरिट सेल, स्पिरिट मीन्स होता है सोल, मतलब कि जो आत्मा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और सील का मतलब होता है सील कर देना या फिर बंद कर देना। यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब है कि जो मेरी गहरी नींद है, एक गहरी नींद मेरी आत्मा को सील कर दी है। क्या कर दी है? बंद कर दी है। तो अब इसके बाद हम देखने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि एक गहरी नींद है जो कि स्पिरिट सील मेरी आत्मा को, माई मीन्स वर्ड्सवर्थ की जो पोएट है उनके लिए ही कहा गया है कि उनकी आत्मा को क्या कर दी है? सील कर दी है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, जैसे कि किसी भी पर्सन के बारे में बात करो, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जब उनके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जो या फिर उनकी जो लवर या फिर बिलव्ड होती है, वो जब उनसे दूर जाती है तो उसका उन्हें अंदाजा नहीं होता। वो इस बात से कभी नहीं डरते कि ऐसा हो सकता है, उनके साथ भी ऐसा घटित हो सकता है। तो यहाँ पर भी पोएट का भी कहने का यही अर्थ है कि उनको इस डेथ को एक्सेप्ट, जैसे कि जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसी तरह से पोएट को भी इस ह्यूमन फियर को एक्सेप्ट करने के लिए उनके पास कोई रीजन नहीं होता। वो इससे नहीं डरते क्योंकि उन्होंने अभी तक इसको फेस नहीं किया हुआ होता है। सी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, यहाँ पर फिर आगे पोएट बोलते हैं सी उनकी लवर जो कि बिलव्ड है उसके लिए यूज किया गया है कि वो अब एक वस्तु की तरह लगने लगी है, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है तो वो एक वस्तु की तरह लग रही हैं। दैट कुड नॉट फील, जिससे कि अब वो नहीं फील कर सकती। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, जैसे कि जैसे समय बीतता था तो हम ये देख पाते हैं कि पहले बचपन से फिर यौवन अवस्था, उसके बाद आदमी बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो वो अब इस बात को नहीं फील कर सकती, वो इस चीज को नहीं फील कर सकती है क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। नो मोशन हैज सी नाउ, अब उसके ऊपर कोई मोशन, वो किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं करती है, मतलब कि उसके अंदर जीवन नहीं है तो वो अब गति कैसे कर सकती है। तो यहाँ पर पोएट वही बता रहे हैं कि उसके अंदर अब कोई मोशन नहीं है और उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बल भी नहीं है। सी नाइदर हियर्स नॉर सीज, अब ना तो वो देख पाती है और ना ही सुन पाती है। जैसे कि जो जीवित पर्सन होता है तो वो सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, अपने जीवन को महसूस कर सकता है, वो इस पृथ्वी पर हो रहे जो घटनाएं होती हैं उन्हें फील कर सकता है। लेकिन जो उनकी बिलव्ड है, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बिलव्ड है वो अब मर चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो नहीं, इन सब चीजों को अब नहीं फील कर सकती, इन्हें नहीं देख सकती और ना ही इनको सुन सकती है। रोल्ड rolled around in Earth's diurnal course,
with rocks and stones and trees। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है, जो डायurnal होता है, उसका मतलब है कि अपनी धुरी पर अपने अक्ष पर घूमना। जैसे जो पृथ्वी का कार्य होता है कि वो अपने अक्ष पर लगातार घूमती है, उस कार्य को वो पूरा करती है। तो अब जो उनकी बिलव्ड है, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो भी उसके साथ उसी तरह, पृथ्वी के साथ उसी तरह से चक्कर लगाएगी, उसी तरह से घूमेगी विद रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज। मतलब कि कहने का ये है कि जैसे कि जो चट्टानें होती हैं, स्टोन्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो इस कार्य को, जब पृथ्वी डायurnal घूमती है, वो अपने इस कार्य को पूरा करती है। तो ये सब उन पृथ्वी का साथ देते हैं, उसी तरह से ये भी चक्कर लगाते हैं, ये भी घूमते हैं। तो जो वो लूसी मतलब कि जो बिलव्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ की, अब वो भी इन सब चीजों का हिस्सा हो चुकी है, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है, उसे एक कब्र में दफना दिया गया है, तो वो भी पृथ्वी के साथ उसी तरह से घूमेगी। तो आई होप आप सभी को ये पोएम समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर एक बार हम पुनः इसके समरी को देखते हैं कि पोएट कह रहे हैं कि जो उनकी स्पिरिट सील, जो उनकी आत्मा है, वो एक गहरी नींद में बंद हो चुकी है, हैड नो ह्यूमन फियर्स। और पोएट अभी तक किसी भी तरह की कोई ह्यूमन फियर नहीं रखते थे। जैसे कि लोग डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, सभी लोग जितने भी हैं डेथ के नाम से सभी सैड हो जाते हैं। किसी का भी रिएक्शन आप देखो तो यही पाओगे कि सभी लोग जब डेथ को सुनते हैं कि किसी की डेथ होने वाली है या हो चुकी है, तो कभी कोई खुशी नहीं होता, वो हैप्पी नहीं होता कि अरे मैं तो मर जाऊंगा, कभी भी कोई हैप्पी नहीं होता है, सभी लोग दुखी होते हैं। तो इस ह्यूमन फियर को पोएट कभी पहले उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि उनके साथ भी ऐसा कभी हो सकता है। लेकिन जो उनकी बिलव्ड है वो मर चुकी है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि वो अब किसी भी चीज को नहीं फील कर पा रही है, ना तो वो समय को फील कर पा रही, ना वो किसी को देख पाती है और ना ही सुन पाती है, और वो पृथ्वी का अब एक हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि वो भी पृथ्वी के साथ शामिल हो गए। जिस तरह से रॉक्स और स्टोन्स या फिर ट्रीज हैं, ये शामिल हैं पृथ्वी के साथ, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, उसी तरह से अब ये पृथ्वी का जो उसकी बिलव्ड है, वो भी एक हिस्सा बन चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।